डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज 9.5 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो 9.5 के पहले 10 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं, वो अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक ये वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो हर क्वेश्चन का टाइम कोड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं उसका टाइम कोड पे क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज एनी पॉलीगॉन और सप्लीमेंट्री। यानी आपने ये बात साबित करनी है कि हर जो पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री है, किसी भी पॉलीगॉन का सप्लीमेंट्री है। ये प्रूव करना है। वैसे तो आप पीछे जाएँ तो ये आपको दिया गया है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, यानी 180 सप्लीमेंट्री से ये भी बात होती है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो 180 के बराबर होता है। तो अब जो है मौजूद भी है फार्मूला, लेकिन हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, अब देखें हम कैसे प्रूव करेंगे। ईच इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का फार्मूला ये n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n, और ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है 360 डिवाइड बाई n। ये दोनों मिला के इन दोनों को अगर ऐड करें तो 180 के बराबर आते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल तभी बनता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n प्लस 360 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 180। अब सप्लीमेंट्री एंगल से मुराद यही होता है कि वो 180 के बराबर होंगे। दोनों को ऐड करेंगे, इधर भी n है इधर भी n है, तो अब एलसीएम आ जाएगा n, ऊपर आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 प्लस 360 इज इक्वल टू 180। 180 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 180 n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 प्लस 360 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 180। अब देखें ये कैंसिल हो गया, 180 n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 180, n से कैंसिल हो गया, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी साबित हो गई है। तो हमने ये फार्मूले के ज़रिए जो हमारे पास मौजूद हैं, ये वाले फार्मूले मौजूद हैं बुक में, एक्सरसाइज के पहले पेजेस पे जाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के फार्मूले मौजूद हैं। उन फार्मूलों के मुताबिक जो है वो हमने प्रूव कर दिया कि आंसर जो है वो 180 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की जानब चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72। एक पॉलीगॉन जो है उसकी नंबर ऑफ साइड आपने फाइंड करनी है अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपके पास 72 डिग्री का हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, ठीक है, और आपने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो बहुत ही सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है n से बना दे नंबर ऑफ साइड, थीटा यानी एक्सटीरियर एंगल आपको 72 डिग्री का दिया गया है। तो नंबर ऑफ साइड n फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका फार्मूला 360 डिवाइड बाई थीटा। तो ये आ जाएगा n 360 डिवाइड बाई 72। तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 72, तो ये आ जाएगा 5। तो 5 साइड्स आएंगी। नंबर ऑफ साइड से मुराद है 5 साइड, इसका जो है वो आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागोन आर, एक पेंटागोन है जिसके एक्सटीरियर एंगल जो है 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल दिए गए हैं एक्सटीरियर एंगल रेस्पेक्टिवली एक तरतीब के साथ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एंगल की मेजरमेंट आपने बतानी है, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है। जब तक y की वैल्यू नहीं आएगी हम इस एंगल को फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम ईच एंगल जो है वो भी फाइंड करेंगे। ये जी आपको नज़र आ रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं
वो 360 के बराबर होते हैं। ये भी हमने इससे पहले बुक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है उसमें मैंने जिक्र किया है, और ये बुक के जो एक्सरसाइज के पहले पेजेस है वहाँ पे मौजूद भी है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन 360 होता है। तो ये सारे के सारे एंगल जो है इनको जमा करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 360 आता है। तो सारे के सारे एंगल मैंने ब्रैकेट हटा के प्लस का साइन डाल दिया और इज इक्वल टू 360 कर दिया। अब एक वाई ये है, 1y 2y 3y 4y 5y, 1y 2y 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5y, तो ये आपके पास 15y आ जाएगा। 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 4 15, ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 15y ऐसे ही रहेगा, 360 ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 345। y की वैल्यू फाइंड करनी है 345 डिवाइड बाय 15, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 345 डिवाइड बाय 15। y की वैल्यू आ जाएगी 23। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब काम ये नहीं है हमारा, काम ये है हमारा कि हमने हर एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एंगल नंबर 1 y प्लस 5। सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करते हैं, तो आप इस पे यहाँ पे लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 23 y के लिए 23 पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो ये सबसे पहले एंगल y की जगह लिखें 23 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 डिग्री। तो ये आपके पास जो पहला एंगल है वो आ गया। ठीक है, फिर बारी आती है दूसरे एंगल की। दूसरे एंगल में 2y प्लस 3, ये मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। दूसरा 2y इज इक्वल प्लस 3, 2y की वैल्यू लिखें 23 प्लस 3, 23 को 2 से करेंगे ये आ जाएगा 46, 46 में 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49 डिग्री। ये दूसरा एंगल हो गया। फिर तीसरे एंगल में 3y प्लस 2, 3y की वैल्यू 23 प्लस 2, 3 3 9, 3 2 6 प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 71 डिग्री तीसरा एंगल। फिर आपका आ जाएगा चौथे एंगल के लिए 4y प्लस 1, 4y की वैल्यू 23 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 92। ठीक है, इसको 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 प्लस 1, ये आ जाएगा 93 डिग्री। फिर आ जाएगा फिफ्थ एंगल आपका 5y प्लस 4, 5y की वैल्यू 23 ही पुट करनी है प्लस 4। आप 5 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 115 आएगा जमा 4, तो 119 डिग्री। तो ये आपके पास 119 डिग्री का जो पांचवा एंगल है वो आ गया। तो ये आपके सामने देख सकते हैं कि सारे के सारे एंगल हमने इसके फाइंड कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे के सारे एंगल के साथ डिग्री जो है वो ज़रूर आपने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखते हैं। ए कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल। एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसके 14 डायगोनल है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अब देखें की फैक्ट में आते हैं पेज नंबर 214 में। द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन विद एन साइड आर। नंबर ऑफ डायगोनल जो हों जिसकी एन साइड हो, एन साइड जो भी साइड दिए गए हैं उसका फार्मूला ये है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला मैं यहाँ से देख के लिखूंगा, तो ये पेज भी मैंने आपको बता दिया है। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में नंबर ऑफ डायगोनल 14 दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, और 214 की फैक्ट के ऊपर मैंने बता दिया आपको। नंबर ऑफ साइड आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डायगोनल का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल हमारे पास 14 है, इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n आ जाएगा। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n, तो ये आ जाएगा 28 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। तो ये 28 इधर आके क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है।
ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है काफ़ी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम इसको बाय जो है वो फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो पहली और आखिरी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 28n² और ये माइनस का 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए और माइनस करें तो 3n भी आ जाए। 7 4 28 होता है, तो ये आपके पास 4n और 7n आ जाएगा। यहाँ पे दरमियान में माइनस है, बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा और इसके साथ प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस 28n² और जब ये करेंगे तो -3n भी आ जाएगा। तो इसकी जगह लिखेंगे अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करने के बाद n² प्लस 4n n² प्लस 4n माइनस 7n, यानी कि -3n की जगह +4n -3n लिखना है और -28 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इस मेथड को हमने चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ा है और ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है। ठीक है, ये वाला मेथड जो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहलाता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये वाली दरमियाने वाली टर्म -3n को हमने +4n और -7n करके लिख लिया है। यहाँ से n कॉमन आएगा, ये आ जाएगा n+4, यहाँ से -7 कॉमन आएगा तो बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा n+4। तो दोनों तरफ n+4 आ गया, इसको बाहर कॉमन लेंगे n+4 और ये n-7 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आएगा n+4 इज़ इक्वल टू 0 और एक दफ़ा आएगा n-7 इज़ इक्वल टू 0। यह आ जाएगा n-4, यह आ जाएगा n इज़ इक्वल टू +7। अब n से मुराद है नंबर ऑफ़ साइड। अब नंबर ऑफ़ साइड कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, नंबर ऑफ़ साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ साइड फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ़ साइड जो है वो 7 आएगी। तो यहाँ पे 7 इसका आंसर होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड। हमने ऐसी जो पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर एंगल को फाइंड करना है, सबको सम करके, जिसकी जो नंबर ऑफ़ साइड जो है वो 13 है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपके पास बनेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ साइड 13 है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे तो सारे एंगल जो इंटीरियर है उनका सम आ जाएगा। n हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 13 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की जगह 13 लिखना है, यह आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 180, यह आ जाएगा 1980। 1980 डिग्री जो है वो सारे के सारे एंगल का जो सम है वो आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की जरा मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज, यानी उसका जो सम है वो ऑलरेडी दे दिया है। पहले पिछले क्वेश्चन में सम नहीं दिया हुआ था, अब सम उन्होंने दे दिया। अब बताना हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव, अब नंबर ऑफ साइड आपने बतानी है। तो वही क्वेश्चन है, जस्ट उसमें एंगल फाइंड किए थे, इसमें अब नंबर ऑफ साइड जो है वो उसने फाइंड करने का कहा है। तो अगेन सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज, ये हमें दिया गया है। n नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, तो फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, फार्मूला यही n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल दे दिए 2880 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब 280 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 80n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। 280 ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 180n। तो इसको प्लस कर देते हैं, 2880 प्लस 360, ये आ जाएगा 3240 180n। n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3240 डिवाइड बाय 180, यानी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दें 180 से, तो ये आपके पास जो है वो 18 आ जाएगा। इसका आंसर n इज इक्वल टू 18, वो साइड्स हैं। ये बात याद है कि अब नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करनी है, तो आखिर पे आंसर के साथ जो है वो हम लिख देंगे
साइड्स। तो ये आपका इस तरह एक्सरसाइज 9.5 यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.